हमने उनको तो सुन लिया, लेकिन वो क्या है, कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो बात हमारे सामने अगर आप रखोगे तो हमारे जो नौजवान हैं उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मैं तो सोच रहा था आप लोग 2 दिन के बाद अब घर जाने को उत्सुक होंगे, इसलिए थोड़ा कम ही बोलूं फिर। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं सोनम वांगचुक लद्दाख के एक बहुत ही छोटे गांव से हूँ। गांव इतना छोटा कि वहाँ पर 5 ही घर हैं, और 5 ही घर हैं तो एक हादसा होता है। उस गांव में विद्यालय नहीं होते हैं, स्कूल नहीं होते हैं। तो ऐसा आप सोचते हैं कि ये कैसा गांव इतना छोटा कि विद्यालय ही नहीं है। तो इसे मैं सबसे बड़ी सौभाग्य की बात मानता हूँ। अभी जब मैंने विद्यालयों की हालत देखा तो मुझे उससे छुटकारा मिला। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया, क्योंकि थे भी नहीं। तो 9 साल तक किसी विद्यालय में नहीं गया, और उसके बाद फिर माँ से सीखकर, गांव से सीखकर, जैसा आप कहते हैं जमीन से सीखकर, जंगल से सीखकर, जल से सीखकर जब निकला तो बहुत कुछ सीख पाया, क्योंकि किसी शिक्षक ने मेरे आत्मविश्वास को नहीं तोड़ा था। मुझे बने बनाए ज्ञान रटवा कर नहीं सिखाया गया था। तो मेरा दिमाग खुला था, तो इसलिए बहुत कुछ सीख पाया और बराबर कर पाया। जो भी हो, उसके बाद मैं शिक्षा में बहुत रुचि रखने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि जो विद्यालय से होकर आते हैं वो इतने परेशान होते हैं। मैं विद्यालय कभी गया नहीं, मुझे बहुत खुशी से सब कुछ सीखने का शौक है। तो सीखने का शौक जब तक हो तो सब सीखते रहते हैं। जब वो शौक, वो जिज्ञासा मर जाए तो फिर सीखना ही बंद करते हैं, चाहे जिस विद्यालय में जाएं। तो फिर मैं शिक्षा में काम करने लगा, शिक्षा में युवाओं के साथ काम करने लगा, विद्यालयों की सुधार करने लगा। और फिर शिक्षा भी किस काम की, अगर शिक्षा के लिए ही शिक्षा करते रहें तो उसे समाज और प्रकृति के समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयोग में लाने लगा, जिसमें कि युवाओं को भी सम्मिलित करके मिलके समाज और प्रकृति के समस्याओं को सुलझाते हुए शिक्षा ग्रहण करें। ऐसे स्कूल हम खोलने लगे। अभी ऐसा एक यूनिवर्सिटी हम खोल रहे हैं, जिसमें बच्चे और यूनिवर्सिटी में युवा मिलकर अपने आसपास के लोगों के, सिर्फ लोगों के नहीं, पशु पक्षी, पानी, पहाड़, सबके जो समस्याएं हैं उनको बेहतर करें। इसलिए इन विद्यालयों से लद्दाख बहुत ठंडा है, तो कैसे धूप की ऊर्जा में गर्म रहें, ऐसे समाधान निकले हैं जो आज व्यापक रूप में सब प्रयोग करते हैं। साथ साथ में हमारे भारतीय सेना के जवान भी। वैसे ही हम पानी की समस्याओं को सुलझाने के लिए कृत्रिम आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने लगे, जिसमें वही विज्ञान, वही गणित जो पुस्तकों में आप रटते हैं, उसे अगर प्रयोग में लाएं तो समस्याएं सुलझा सकें। तो इस तरह के उलझनों को सुलझाने वाला एक पैदल सैनिक हूं मैं। धन्यवाद। हमारे महावीर जी खराड़ी हमारे रियल हीरो का थैंक्स बोलेंगे। He wants to declare her support. Johar again. I want to also express that I feel also some commitment to this Adivasi. So I propose to have virtual meeting every 2 months together for knowledge sharing, and I will prepare some PowerPoint in Hindi language for you, and then we can re-empower ourselves again for the UN level and at the global level. तो हनी जी कहते हैं कि हम भी चाहेंगे
यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी कि ये कोर्स को, ये जो कारवा चल रहा है उसको मदद मिले। और 2 महीने में मीटिंग होती है, तो इसमें हनी जी ये बात रखेंगे, हिंदी में वो एक हमारे लिए तैयार भी करेंगे पर्सपेक्टिव, तो वो भी हम लोगों के सामने वो रखेंगे। तो इट इज हर वर्क। I know internet connection is somehow challengeable. It is the same in my country. But let's begin by something. And now the best way for connecting to each other very regularly is to connect virtually. So let's commit to that. Let's meet each other very regularly. And I need support from Nicholas G, that they can make a group communication to send the link that every and each 2 months we can meet each other. And I need volunteers who can translate, interpret from Hindi to English and vice versa, and we can communicate. Let's not make language the barrier between us. तो बोल रहे हैं हनी जी, बोल रहे हैं कि अभी हर 2 महीना में जो कुछ भी यूनाइटेड नेशंस में बात होता है, और जो भी हम लोग ऐसे सोच विचार कर रहे हैं, अच्छा सोच विचार आ रहा है, ये सबको हम लोग, आजकल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो बात से और एक प्रकार का विभिन्न प्रकार का क्लासों, लेक्चर, ऐसे बातचीत से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे ऑनलाइन। तो ऐसे पॉसिबिलिटी है। तो बोल रहे हैं कि निकोलस को जिम्मा देंगे। तो मैं बोलता हूँ हमारे युवा पीढ़ी बहुत से हैं, हमारा साथी लोग बहुत हैं। तो ऐसे हमारा सजल बहन है और दूसरा साहब बहुत लोग हैं कम्युनिकेशन में। तो सब लोग मिलकर हम लोग एक छोटा ग्रुप बनाएंगे और हनी मोगन से जुड़ेंगे, ताकि जो भी उधर बातचीत होता है इधर भी सारे हमारा भारत के पूरा लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गुजरात ने सब तरफ से पूरा आदिवासी गांव में ये मैसेज पूरा फैल जाए। धन्यवाद। थैंक यू। वैसे ईरान में इंटरनेट की सुविधा में कठिनाई है, तो म्यूचुअली मिलते भी रहेंगे ऐसा कह रहे हैं। धन्यवाद। कल हम लोगों ने थोड़ी बात किया था, तो वो भी का सबसे डार्केस्ट टाइम था, और 77 में ये अकेले दिल्ली चले गए विशेष विद्यालय में भर्ती होने के लिए। क्या सही कह रहा हूं सर मैं? अकेले दिल्ली चले गए, कोई भी साथ में नहीं था, और प्रिंसिपल के सामने जाके खुद ने अपनी बात रखी और उस विद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया जब ये 12 साल के थे। कोई इनके साथ में नहीं था। क्यों? क्योंकि श्रीनगर के स्कूल में उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी, उनकी बातें समझ में नहीं आती थी, तो दूसरे स्टूडेंट ये समझते थे कि ये स्टूपिड स्टूडेंट है। इसलिए अपने आप को प्रूव करने के लिए अकेले दिल्ली चले गए, और ये भी आदिवासी है, लद्दाखी आदिवासी। ये नहीं बताया इन्होंने अपने आप को, ये भी अबोरिजिनल है, मूल निवासी है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? हालांकि ये नहीं मानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी है। वो फुनसुक वांगडू थे ना, वो कौन है? यही है फुनसुक वांगडू। मैकेनिकल इंजीनियर है ये, एनआईटी श्रीनगर से। जब हमारे आदिवासियों में बहुत कम लोग सोचते थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं ये। और फ्रांस से अर्बन आर्किटेक्चर में उन्होंने 2 साल का कोर्स किया है।
आप सोचो कि धरती माँ के पुत्र हैं तो मास्टर्स भी धरती माँ से रिलेटेड चीजों में इन्होंने किया है। सर, हमारे यहां पर मां को आई कहते हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, साउथर्न राजस्थान में आदिवासी मां को आई कहते हैं। तो आप कह रहे थे ना धरती मां बीमार हो रही है, उन्हीं के शब्द बोल रहा हूं कि हमारी आई को कौन बीमार कर रहा है? एआई। एक दूसरी आई आ गई है, सोतेली आई। इनके शब्द है सोतेली आई है, वो हमारी मूल आई को बीमार कर रही है। सर, तहे दिल से इस आदिवासी एकता परिषद की तरफ से और अध्यक्ष मंडल की तरफ से और पूरे भारत के आदिवासियों की तरफ से मैं दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं और सबकी तरफ से मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस तरह से अशोक दादा और ये सब अप्रैल में लद्दाख पहुंच के आपके साथ भूख हड़ताल पे, धरने पे बैठे थे, उसी तरह से जब जब भी आप हमें याद करोगे, पूरा आदिवासी एकता परिषद लाखों की संख्या में वहां पहुंच जाएगा। यह मेरा वादा है। आपके सम्मान में एक शेर कह देता हूं, जब भी पिया है पत्थरों को तोड़ के पिया है, जब भी पिया है पत्थरों को तोड़ के पिया है, ए समंदर तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं मुझ पे, तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं मुझ पे। फलक के दरमियां कुछ ऐसी साजिशें हुई, फलक के दरमियां कुछ ऐसी साजिशें हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशियाने बनाने की, हमें भी जिद है वही आशियाने बनाने की। और इस जिद के साथ ही हम सभी आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ता आपके साथ लगेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय आदिवासी, जोहार, जिंदाबाद। खूब खूब धन्यवाद। आप सभी लोग खड़े होके अपने दोनों हाथ खड़े करके सोनम वांगचुक जी के समर्थन में अपना समर्थन जाहिर करें। आदिवासी एकता, आदिवासी एकता, आमू आका, प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? खूब खूब धन्यवाद। हमारे साथियों को विनती है कि सोनम वांगचुक जी को अपने स्थान पर ले जाएं।